आज के इस प्रोग्राम में सभी का दिल से स्वागत है। खुशी की बात तो ये है और कहने में गर्व भी महसूस होता है कि भारत विश्व गुरु बने या भारत विश्व गुरु है। वैसे भी सबसे पहले गुरु कौन होता है? क्या कहेंगे? सबसे पहले गुरु कौन होता है? संसार में भी सबसे पहले गुरु किसे कहेंगे? तो सबसे पहले गुरु माँ को कहा जाता है। माँ ऐसी है जो क्या करती है? अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देती है, अलग अलग मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है। और भारत को भी क्या कहा जाता है? भारत माता। भारत को भी माँ कहा जाता है और देखा जाए तो बाकी सब उसके बच्चे ही है। इसलिए भारत में जो विविधता है वो और कहीं नजर नहीं आएगी, वो और कहीं दिखाई नहीं देगी। भारत सबको संभाल लेता है। जैसे एक माँ होती है, वो सभी को संभालती है, सहन करती है और फिर भी खुशी से चलाती है। और इसीलिए ये भारत हमारा विश्व गुरु जरूर बनेगा, है ही और बनना ही है। लेकिन इसमें हम सबको एक दूसरे को सहयोग जरूर देना पड़ेगा। किस बात का सहयोग? तो आज जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं, ओम महामंत्र, तो ये ओम भी कोई साधारण शक्ति नहीं है। ओम भी बहुत विशेष शक्ति है। आप देखिए, हर मंत्र के आगे ओम को रखा गया है। हर मंत्र की उत्पत्ति ओम से होती है। ओम के बगैर हर मंगल कार्य जैसे अपूर्ण है। इसलिए ओम को बीज मंत्र कहा जाता है। बीज आप और हम जानते हैं कि छोटा सा होता है पर बड़ा शक्तिशाली होता है। कितना बड़ा विस्तार वो कर सकता है। कितनी अद्भुत शक्ति बीज में होती है। देखते हम जो सृष्टि में भी बीज होते हैं झाड़ पौधों के, कितने छोटे छोटे होते हैं पर वृक्ष कितने बड़े बड़े होते हैं। और वो वृक्ष क्या कमाल नहीं करते हैं। वैसे ही ओम ऐसी महान शक्ति है कि जिसके उच्चारण से ही क्या होता है? आसपास का वातावरण सकारात्मक बनना शुरू होता है, शांत होना शुरू हो जाता है, शुद्ध एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। इस ओम के फायदे शारीरिक तो बहुत हैं और ऐसे अद्भुत है कि असाध्य बीमारियों पर भी क्या होता है? इसका कार्य होता है। और आजकल तो बीमारियों से हर छोटे बड़े क्या हो गए हैं? ग्रसित हो गए हैं। शरीर की पीड़ा तो है ही, मन की पीड़ा भी है। तो ये शरीर की पीड़ा पर भी काम करता है तो मन की पीड़ा पर भी काम करता है।
असाध्य बीमारियां जो है हमारे अंदर, हम ही ने पैदा की है, कहीं बाहर से नहीं आई है। ओम के उच्चारण से क्या होता है, इन सभी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ये बीमारियां आई कहाँ से? ये जो सारी बीमारियां हैं जो बड़ी बड़ी, ये मन से संबंधित है। क्योंकि मन हमारा नेगेटिव सोचता है, गलत सोचता है, चिड़चिड़ा बनता है, इसमें ईर्ष्या आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, नफरत आ जाती है। और ये सारी चीजें क्या करती, हमारे शरीर पर बहुत असर करती है। हम सोचते शायद कुछ नहीं होगा इससे, पर बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ नुकसान कर देती ही ये सारी चीजें। इसी को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। यह हमारे संबंधों को बिगाड़ती है, यह हमारे मन को खराब करती है और हमारी हेल्थ को तो पूरा बिगाड़ देती है। अब इससे बचे कैसे? क्योंकि इसकी आदत लग गई है ना। जब तक गुस्सा नहीं करे, जब तक चीड़े नहीं, तब तक लगता ही नहीं ना कुछ बोला है। तो इसका निर्माण हमने किया है, तो खत्म भी तो हमको करना पड़ेगा। पर कैसे करें खत्म? निर्माण तो हमने आसानी से कर लिया, पर इसको खत्म करना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए देखो क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कभी इस थेरेपी को आजमा रहे, कभी उस थेरेपी को आजमा रहे, कभी क्या कर रहे हैं ना? लेकिन परमात्मा ने बिल्कुल सहज और एकदम एकदम आसान तरीका बताया है इस नेगेटिव एनर्जी पर विजय प्राप्त करने का। वो कहते हैं केवल सुबह शाम 5-10 मिनट आपको जैसे समय मिलता है, बड़े प्यार से और भावना के साथ अगर ओम का उच्चारण करते हैं, तो हमारे अंदर की ये नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलती है और हमारा मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। शरीर को चलाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, कितने परहेज करते हैं इसको ठीक रखने के लिए, पर मन को ठीक रखने के परहेज करते हैं हम? मन की कभी देखभाल की है हमने? क्योंकि वो दिखता नहीं है ना। लेकिन जो नहीं दिखती है वो चीज बड़ी शक्तिशाली होती है। इसलिए मन के लिए कहा जाता है कि मन ऐसी शक्ति जो मुर्दे को चला देती है। अगर आपका मन ठीक है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, तो चाहे शरीर जैसे भी है आप उससे कार्य करा सकते हैं। लेकिन आपका मन ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो शरीर चाहे जितना भी अच्छा हो, ठीक हो, कार्यक्षम हो, तो भी आप उससे उतना कार्य नहीं करा सकते। और ये सभी के जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए मन की ओर ध्यान देना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की सूक्ष्म शक्तियां औरों तक पहुंचती रहती हैं, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। और उसको सुधारना बहुत जरूरी है। यही वाइब्रेशन जो हमारे संकल्पों से बनते हैं, वही हमारा नुकसान भी करते और वही हमारी रक्षा भी करते हैं। अगर हमने गलत सोच लिया, गलत भावनाएं रख ली, तो हमारा नुकसान होगा। पर हमने श्रेष्ठ भावना रखी, सकारात्मक भावना रखी, तो हमारी रक्षा होगी, हमारा फायदा हो। मन के संकल्पों से हमारे आसपास सुंदर ओरा बनते रहता है, और जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे वैसे वो ओरा शुद्ध बनते जाता है,
वर्तमान समय हम एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बताइए कितनी रक्षा की एक दूसरे की हमने? देखते हैं ना हम सब क्या हालत होती है, क्या हालात होते हैं। तो ऐसे में कौन रक्षा करेगा? तो इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं ही ऐसे सक्षम बने जो अपनी रक्षा खुद कर सके। और उसमें हमें ओम जो है बहुत मदद करता है, बहुत सहयोग देता है। और करना क्या है? केवल 5-10 मिनट बिल्कुल भावना से, बिल्कुल प्यार से। इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, हमारी कार्य कुशलता बढ़ती है। आजकल हम कहते हैं ना भगवान के सामने बैठकर कि भगवान तुझसे प्यार तो बहुत है मुझे, पर मेरा मन तुझ में नहीं लगता है, मैं क्या करूं? और उसने कहा भी क्या है? मन मना भव, तन मना भव नहीं कहता। आप तन को लगा सकते ईश्वरीय कार्य में, पर मन, इसलिए मन को ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए उसको स्थिर रखना, एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और ये होता है ओम के उच्चारण से। जैसे जैसे हम ओम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और ईश्वर की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि ओम का मतलब ही क्या है? ओ माने परमात्मा और म माने मैं आत्मा। परमात्मा जो हर बात में सागर है, गुणों का, शक्तियों का अथाह भंडार है वो। और हम कहते भी तो है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परो। तो वो तरस करने ही आता है हम पर, क्योंकि हमारे अंदर की वो शक्तियां, वो गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते। पर जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे वैसे उसके साथ जुड़ जाते हैं। और उससे जुड़ने के बाद हमारे अंदर धीरे धीरे वो शक्तियां आनी शुरू होती हैं, जो कि वर्तमान समय हम सबको जरूरी भी है। आज हम सहन नहीं कर पाते हैं, आज हम कोई चीज समा नहीं पाते हैं, समेटना नहीं आता है, परखना नहीं आता है। कितनी बार धोखा खा लेते, अच्छे को बुरा समझ लेते, बुरे को अच्छा समझ लेते। तो इन सारी शक्तियों की कमी है हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे उस परम हस्ती से, परमात्मा से हम जुड़ते हैं, ये सारी शक्तियां, ये सारे गुण हमारे अंदर आने आरंभ होते। और परमात्मा के दर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। बस उसको केवल चाहिए हमारे मन के सुंदर भाव, प्यारे भाव। जैसे हम किसी व्यक्ति से चाहते कि ये सच्चे रीति से हमको प्यार करे या सच्ची रीति से हमारे साथ व्यवहार करे, तो परमात्मा भी कहता है कि आप सच्चे भाव से मुझे याद करो। तो ऐसे सच्चे भाव से, प्यार से जब हम ओम करते हैं, तो इस ओम में क्या प्राप्ति नहीं है? आदि काल में जब मंत्र आदि नहीं थे तो क्या था? ओम का ही केवल उच्चारण करते थे। इन ऋषि मुनियों ने कितनी सिद्धियां प्राप्त की है इससे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर आप थक गए हैं बहुत सारी चीजों से,
तो कोई बात नहीं, आप कुछ न करो, लेकिन बैठकर बड़े प्यार से ओम का उच्चारण जरूर करो। कि ओम ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का जैसे मार्ग है, रास्ता है। तो चलिए हम कुछ मिनटों के लिए प्रैक्टिकल इसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए उसको स्थिर रखना, एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और ये होता है ओम के उच्चारण से। जैसे जैसे हम ओम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है और ईश्वर की तरफ बढ़ता जाता है। क्योंकि ओम का मतलब ही क्या है, ओ माने परमात्मा और मां माने मैं आत्मा। परमात्मा जो हर बात में सागर है, गुणों का, शक्तियों का अथाह भंडार है वो। और हम कहते भी तो है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परो। तो वो तरस करने ही आता है हम पर, क्योंकि हमारे अंदर की वो शक्तियां, वो गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते। पर जैसे जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे वैसे उसके साथ जुड़ जाते हैं। और उससे जुड़ने के बाद हमारे अंदर धीरे धीरे वो शक्तियां आनी शुरू होती हैं, जो कि वर्तमान समय हम सबको जरूरी भी है। आज हम सहन नहीं कर पाते हैं, आज हम कोई चीज समा नहीं पाते हैं, समेटना नहीं आता है, परखना नहीं आता है। कितनी बार धोखा खा लेते, अच्छे को बुरा समझ लेते, बुरे को अच्छा समझ लेते। तो इन सारी शक्तियों की कमी है हमारे अंदर। लेकिन जैसे जैसे उस परम हस्ती से, परमात्मा से हम जुड़ते हैं, ये सारी शक्तियां, ये सारे गुण हमारे अंदर आने आरंभ होते। और परमात्मा के दर पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। बस उसको केवल चाहिए हमारे मन के सुंदर भाव, प्यारे भाव। जैसे हम किसी व्यक्ति से चाहते कि ये सच्चे रीति से हमको प्यार करे या सच्चे रीति से हमारे साथ व्यवहार करे, तो परमात्मा भी कहता है कि आप सच्चे भाव से मुझे याद करो। तो ऐसे सच्चे भाव से, प्यार से जब हम ओम करते हैं, तो इस ओम में क्या प्राप्ति नहीं है। आदि काल में जब मंत्र आदि नहीं थे तो क्या था, ओम का ही केवल उच्चारण करते थे। इन ऋषि मुनियों ने कितनी सिद्धियां प्राप्त की है इससे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर आप थक गए हैं बहुत सारी चीजों से, तो कोई बात नहीं, आप कुछ न करो, लेकिन बैठकर बड़े प्यार से ओम का उच्चारण जरूर करो। कि ओम ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का जैसे मार्ग है, रास्ता है। तो चलिए हम कुछ मिनटों के लिए प्रैक्टिकल इसका क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। उसके बाद भी ओम का बहुत अच्छे से उच्चारण करेंगे। तो ओम का उच्चारण करते वक्त हमें कोई अच्छा संकल्प लेना है। जो भी आपकी समस्या है, जिस चीज की आपको कमी लगती है, जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है आपको, आप वो संकल्प लेकर करिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में अगर शांति की कमी है, मुझे शांति चाहिए,
तो शांति का संकल्प लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी मन ही मन क्या कहेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का गुण है। ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे मैं शांति को, या शांति के गुण को याद करती हूं, वैसे वैसे मेरे आसपास शांति के वाइब्रेशन बनते जा रहे हैं। अपने आप को इन दो भ्रुकुटियों के बीच में मस्तक पर एक चमकता हुआ बिंदु देखें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, परंतु पावरफुल हूं। शांति की शक्ति मेरे मन को शांत करती जा रही है। और मेरा मन सारी व्यर्थ बातों से परे होता जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई व्यर्थ बात मन में नहीं। सारे विचारों से मुक्त एकदम शांत। इस संकल्प को लेते हुए अब हम कुछ मिनट ओम
का उच्चारण करेंगे। सभी सीधा बैठेंगे और आंखें बंद करेंगे और हाथों को ज्ञान की मुद्रा में रखेंगे। सभी साथ में बोलेंगे ओम।
शांति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृता।